कि आपको मालूम है आज दशहरा है। दशहरे के उपलक्ष्य में हम लोग वाहन की पूजा करते हैं। तो मैंने दिया भी जला दिया, अगरबत्ती भी जला ली, फूल भी रख दिए, थोड़ा सा मैंने चंदन भी रख दिया, जो टीका रख दिया है, और मूली भी रख दी है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग मेरे आपको बताया था ना कि मेरे डैडी एयरफोर्स में काम करते थे। तो हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं ना, वहाँ की संस्कृति भी साथ में लेके आते हैं। तो जब मैं गुजरात में थी तो गुजरात में क्या है ना कि उधर वाहन की पूजा होती है। तो मैं भी आज वाहन की पूजा करने के लिए तैयारी मैंने शुरू कर दी। तो एक मिनट। तो यहाँ पर मैंने अपनी प्यारी सी स्कूटी की पूजा कर ली है। मैंने स्वस्तिक भी बना दिया है और मैंने मूली भी पहना दी है। और एक्चुअली क्या होता है ना, दशहरे के दिन कोई भी वाहन की पूजा जो आप लोग चलाते हो ना, उसकी पूजा करना शुभ रहता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं रेडी हो गई हूँ किसी के गृह प्रवेश में जाने के लिए। तो मैंने आज पहनी है साड़ी, क्योंकि मैं जा रही हूँ गांव में। तो गांव में ना साड़ी ज़्यादा बेटर रहती है, तो इसलिए मैंने साड़ी पहनी है। तो आज ऐसे भी दशहरा है, मेरी तरफ सबको सबको हैप्पी दशहरा। कल एक्चुअली नवमी थी और बहुत दिनों से हम माता के दर्शन नहीं कर पाए थे। तो मैंने मतलब हमने मिल सोचा कि चलो भाई हम एयरफोर्स एरिया में जो पंडाल लगता है ना, उधर जाके दर्शन करें। लेकिन 2 ही जने जा सकते थे, तो मैंने बेटी को भेज दिया और ये बोला कि मुझे वीडियो कॉल से माता के दर्शन करा दो। खैर उन्होंने वीडियो कॉल भी कर दिया। आज ना दशमी के दिन 2 जगह से मुझे इनविटेशन आया था गृह प्रवेश का। और बाय चांस की बात है, दोनों ही मेरी फास्ट फ्रेंड है, दोनों से ही मेरा बहुत लगाव है। तो मतलब मैंने सोचा किसके घर जाऊं, किसके घर छोड़ूं। लास्ट में मैंने डिसाइड किया कि मैं दोनों के घर जाऊंगा। तो जो दूर वाला घर था ना, उसमें मैंने पहले जाने का सोचा, क्योंकि शाम को आते आते कई बार घर में रात भी हो जाती है ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि दूर वाले घर में ओशिया में पहले चली जाती हूँ, और फिर बाद में जो मेरा कुड़ी वाला घर मेरे घर के पास में है, उसमें मैं बाद में जाऊँगी और सीधे घर चली जाऊँगी। तो इसी तरह मैं ओसिया के लिए अपनी फ्रेंड की कार में निकल पड़ी। तो जो फ्रेंड के हस्बैंड है ना, एक्चुअली मेरे ही स्टूडेंट थे। तो वो नॉर्मली क्या है, वो बहुत ही अच्छे जानकार भी हैं और मतलब उनको पूरे रास्ते का पता है। और मतलब कहीं भी हमें कोई जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, हमें किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और एक्चुअली देखा जाए तो एक्सपीरियंस आदमी को ले जाने से यही हम लोगों को फ़ायदा होता है। तो मेरी बेटी है ना, उसको मोशन सिकनेस है, तो इसलिए वो तो सो गई और मैं ना थोड़ा बाहर का नज़ारा देखते देखते उसिया की तरफ जा रही हूँ। तो चलो फ्रेंड्स के साथ हूँ, तो उनसे बातें करते करते टाइम कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। और साथ में मैं बाहर का नज़ारा भी देख रही हूँ और ये भी मतलब देख रही हूँ कि अब कितने किलोमीटर रह गया है, अब कितने किलो तक। तकरीबन 60 से 65 या मतलब तकरीबन 70 किलोमीटर हमारे घर से दूर एक घर था। तो इधर हमें पहुंचने में लग गए हैं तकरीबन पौने 2 घंटे। तो आखिर हमें घर मिल ही गया और हम उनके घर की तरफ निकल पड़े। तो उनका घर एक्चुअली ना खेतों के अंदर है और बहुत ही हवादार घर है। तो सबसे पहले मैं अपनी फ्रेंड से मिली और उनके साथ सेल्फी खिंचवाई, और वो भी बहुत खुश हुई कि इतनी दूर आ गई हो। और मतलब अब अंदर जाके क्या देखती हूँ कि बाकी मेरी और भी फ्रेंड्स आई हुई हैं। और सच में सबको मिलके बहुत ही मतलब मज़ा आया, बहुत ही खुशी मिली। तो रेशमा मैम ने मुझे सारा घर दिखाया कि मतलब बहुत ही हवादार घर था। एक्चुअली जो खेतों में जो घर होता है ना, इसे इधर ढाणी बोलते हैं। मुझे पहले नहीं मालूम था, अब मुझे अच्छे से मालूम चल गया। तो हम एक एक कमरा देखते जा रहे हैं और देखिए उनके जो मेहमान हैं वो भी बैठे हुए हैं।
और मतलब उनका मतलब बहुत ही खुशनुमा माहौल है उधर। और इधर हम लोग मतलब मैम हमको मतलब अपने अपने रूम्स दिखाती जा रही हैं। और सच में मतलब बहुत ही अच्छा मतलब वेल प्लान घर बनाया था। फिर मैं आ गई किचन की तरफ। तो किचन में सबसे पहले मैंने जो चूल्हा देखा, मेरा दिल तो बाग बाग हो गया कि कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ वैसी चीज़ खाने का मन करता है ना, और घर में चूल्हा होता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से उसके ऊपर चिमनी भी बनाई थी, और घर भी उनका पूरा मतलब किचन भी बहुत अप टू डेट था। और मैंने देखा कि उनकी बहन और उनकी बेटी भी आई हुई हैं, उनसे भी मिलकर मुझे बहुत ही खुशी मिली। और इधर देखिए कि अब क्या है ना, उन्होंने बोला कि आप लोग आ गए तो हम सारी टीचर्स को ना इधर ही बैठ के खिला दे देंगे, तो आप उधर नहीं जाओ, इधर ही खा लेते हैं। तो आपको जेंट्स स्टाफ तो नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि जेंट्स स्टाफ के लिए अलग अरेंजमेंट है। तो खैर हम लोगों ने खाना मतलब सर्व करना शुरू हो गया। और फिर बाद में इधर तो गुलाब जामुन देखकर मेरा सच में मन ललचाने लगा, और भूख भी ज़ोरों से लगी थी। तो उन मैडम की ना जो बहन है, उनकी बेटी ने हमको सबको खाना सर्व किया। अब ये देखिए कितने चार चार गुलाब जामुन, चार चार बर्फ़ी, कितना खाएगा इंसान। और फिर बाद में मैंने तो चुपके से 3 बर्फ़ी अलग निकाल के रख दी। अब ये देखिए सबको खिलाने के बाद मैम और मैम का परिवार जो भी है, इनके आए हैं सब खाना खाने के लिए बैठ गए। तब तक हम बाहर देख रहे हैं, देखिए कितना खुला है, जहाँ मर्जी गाड़ी पार्क करो। और इधर इनका प्रोग्राम भी चल रहा है। और बीच में देखो मैं जहाँ पे रसोई बन रही है उधर का क्लिक कर रही हूँ तो मेरा फ़ोन भी आ गया है। तो फिर बाद में सबने बोला कि चलो कुछ सेल्फी क्लिक कर दे ताकि हमारे को ये यादगार मतलब बनी रहे। तो सब मिलकर सेल्फी खिंचवाने लगे। और सच में रेशमा मैम के घर जाके बहुत ही मज़ा आया। बहुत दिनों के बाद हमारी आउटिंग हुई। उसके बाद हमने सोचा चलो वापस चलते हैं घर की तरफ। फिर हम लोग घर की तरफ निकल पड़े। हमने बोला अब हम ना अचला मैम के घर जाएंगे जिनका गृह प्रवेश है। तो रास्ते में इन लोगों के ना बाजरे की मतलब खेती होती है। अब ये देखिए कितना मतलब बाजरा उगा हुआ है, मन तो कर रहा था तोड़ दूं। और फिर आगे आप देखोगे ना कि यहाँ पे अरंडी के खेत खूब सारे हैं। अरंडी वही जिसकी ऑयल की हम लोग मालिश करते हैं और बहुत ही मतलब अच्छी रहती है। तो ये सब देखते देखते हम लोग आ गए हैं अचला मैम के घर में। तो उधर ना हवन हो चुका था। एक्चुअली मेरी बेटी ने ये पिक्स भी भेज दी थी, और मतलब बोला था कि पूरा मैं तुमको बता देती हूँ मम्मी हवन कैसा होता है, क्योंकि मेरी बेटी मुझसे पहले पहुँच गई थी। बोलो वास्तु भगवान की जय। आज बोलो मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्ति श्रद्धा विवर्जितम यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्मै नमस्ते वासुदेव सर्वदोष हरो वा शांति कुरु सुखम देहि सर्वा कामाश्च देहि मे। ओम वास्तुपुरुषाय नमो नमः। बोलो वास्तुमंडल भगवान की जय हो। ओम आदित्य स्वाहा ओम दित्यै स्वाहा ओम अदभ्यो स्वाहा ओम शावित्राय स्वाहा। तो हवन की जो पिक्स देख के मुझे ऐसे लगा कि मेरे घर में ही हवन हो रहा है, और इतना अच्छा लग रहा था। देखिए अचला मैम और उनके हस्बैंड इधर अकेले ही रहते हैं। फिर मतलब जैसे कि गृह प्रवेश है तो सारा परिवार, उनका बेटा, बहू, बेटी, नाती, जवाई, जो भी मतलब इनकी मतलब जो रिश्तेदार हैं सब आ गए हैं। और आप देख ही सकते हो कितना अच्छे से हवन हो रहा है। सच में मैं ये जो एकता देख के दंग ही रह गई। पावरक्षायै तो स्वाहा ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी। ओम पावरक्षायै स्वाहा ओम पूर्वे स्कंदायै स्वाहा ओम दक्षिणे अर्णवे नमः स्वाहा ओम पश्चिमे जुम्बकाय नमः स्वाहा ओम उत्तरे वृक्षाय नमः स्वाहा ओम पूर्वेन्द्राय नमः स्वाहा ओम अग्नेयाम अग्नये नमः स्वाहा ओम दक्षिणे अर्णवे दक्षिण
दक्षिणे यमाय नमः स्वाहा। तो ये जो पिक है ना घर की, मैंने शाम के समय ली है तो इसलिए थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया है। ये 3 मंजिला घर है और फिर बाद में क्या, जब मैं इनके घर आई तो मैंने घर पहले से देखा था, तो जो उनके मेहमान थे ना उनको भी मैं पूरा घर बार बार दिखाने लगी कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, इसमें मतलब ये चीज़ उन्होंने अच्छी बनाई है, उनका घर इतना अच्छा है, इतने रूम है, पूरी मतलब जितने भी रिश्तेदार आ रहे थे ना, नॉर्मली मैं उनको भाग भाग के पूरा घर उनको बार बार दिखा रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ही खुशी मिली कि मतलब मेरी फ्रेंड ने मेरे घर के पास ही एक घर बना लिया है। तो ये घर मतलब देख के मतलब बहुत ही अच्छा लगा। हमारे स्कूल के और भी स्टाफ के लोग भी आए थे, कुछ तो चले गए थे, कुछ इधर ही रहे, मतलब हमारे साथ ही पहले रेशमा मैम के घर गए और फिर बाद में इधर आए, तो कुछ इधर ही हैं। तो खैर हम लोगों ने मतलब पूरे घर को अच्छे से देखा। उस दिन कुछ दिन जो पहले देखा था वही घर को में काफ़ी कुछ चेंजेस आ गए, बहुत कुछ मतलब उसमें मतलब आगे बनाया गया था। तो यही सब मैं देख रही हूँ और फ्रेंड्स को दिखा रही हूँ। तो फिर अचला मैम ये बोली कि कुछ खा के जाओ, और सच में पेट भरा था तो क्या खाते, पर हमने फिर भी मतलब उनका मन रखने के लिए एक एक गुलाब जामुन थाली में ले लिया ताकि उनको बुरा ना लगे। फिर बाद में मतलब हमने ना मतलब बैठ के हमने सब पिक्स भी खींची, और सच में मेरी बेटी को तो मेरी फ्रेंड मिल गई, वो उसी में बहुत खुश हो गई। और उसके बाद क्या हुआ कि एक्चुअली क्या होता था, आज ही के दिन मेरी बेटी को वापस भी जाना था। तो मैंने बोला कि घर जाके तुम लोग तैयारी कर दो, लेकिन पता नहीं ये कहाँ से मेला देखने चली गई। और इधर मैं ना अपना सामान लेके मतलब वापस आई, तब तक ये लोग मेला वेला देख के सब वापस आ चुकी थी। कहा कि आज हमने मतलब दशमी में रावण को भी जलते देखा। तो खैर अब उसको मतलब जाना था, तो मैं उसको छोड़ने के लिए स्टेशन तक गई। तो लेट हो रही थी, तो मैंने बेटी को बोला कि भाई अब तुम जा रही हो, अपना ख्याल रखना। और फिर बाद में मतलब एक्चुअली बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि इतने दिन लड़की मेरे साथ स्टे कर रही थी और वो जा रही थी, तो मुझे सच में आंसू आ रहे थे, पर मैं अपने आंसुओं को कंट्रोल करके रख रही थी। और खैर बच्चे को आगे बढ़ना हो तो घर से बाहर भेजना ही पड़ता है। और उसके बाद नेक्स्ट डे ना मेरी फ्रेंड के घर में सत्यनारायण जी की कथा थी। तो एक्चुअली उन्होंने बुलाया तो जल्दी था, लेकिन जैसे कि मैं बहुत थक गई थी इसलिए मैं बहुत ही लेट पहुंची, और कहो तो प्रसाद बंटने के समय ही मैं पहुंची, लेकिन कीर्तन मैंने पूरा अटेंड किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मतलब कीर्तन भी अटेंड करके। इस तरह से मैंने अष्टमी, नवमी, दशमी और मतलब समझ लो कि जो एकादशी है वो भी मैंने मना ली। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ब्लॉग? अगर ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने व्यूज़ कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइए कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। साथ में नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय, वापस मिलूँगी एक नई रेसिपी या किसी नए ब्लॉग के साथ। ओके, बाय बाय।